नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सचिन फार्मेसी में, जहां आपको मिलती है स्वास्थ्य और मेडिसिन से संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस समय जो भयंकर खांसी चल रही है, इसके इलाज के बारे में। दोस्तों, इस समय क्या है, लोगों में खांसी देखने मिल रही है। इसी के साथ में आपको बुखार और साथ में आपको जुकाम भी देखने मिल रहा है। तो दोस्तों, इस समय क्या होता है कि लोगों के अंदर अचानक से जो हवा होती है ना, क्या होता है, बारिश के टाइम पर नमी रहती थी हवा में, और इस समय क्या है, हवा में नमी नहीं है, ड्राई हो चुकी है। और क्या है, बदलता मौसम है ना, इस केस में क्या होता है, लोगों में जो सेंसिटिव होते हैं उनको खांसी बहुत ज़्यादा होती है और आसानी से उसका इलाज नहीं होता है। लेकिन आज अपन बात करेंगे कि इस समय जो अचानक खांसी हो रही है, उसका कैसे आसानी से इलाज किया जा सकता है। तो ठीक है, चलिए अपन कारण क्योसिस के बारे में जानते हैं। तो सिम्टम्स तो यही है, सर्दी जुकाम, हल्का फुल्का बुखार आ सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इसके कारणों का जानना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला कारण है दोस्तों, वह है कोल्ड एंड ड्राई एयर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे बारिश का मौसम ख़त्म होता है, सर्दी वाला मौसम जो स्टार्ट होता है, उसमें ठंडी और सूखी हवाएं देखने मिलती हैं। इस वजह से क्या होता है, खांसी ज़्यादा चलती है, लोगों को कोल्ड हो जाता है, उसमें साथ में खांसी भी ज़्यादा होने लगती है। दूसरा कारण हो सकता है वायरल इन्फेक्शन। सबको पता है, वायरल इन्फेक्शन सर्दी में कोई भी बीमारी के फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरा कारण हो सकता है दोस्तों, एलर्जिक रिएक्शन। इस समय जो है धूल मिट्टी, इन सब की जो रिएक्शन की प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा देखने मिलती है। यदि किसी में अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो इसके अंदर भी खांसी हो सकती है। इन सब में सांस लेने में समस्या होती है। तो दोस्तों, इन कारणों की वजह से पेशेंट को खांसी हो सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इन कारणों से होने वाली खांसी को ठीक करने के उपाय के बारे में, या इन खांसी को ठीक करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओरल ट्रीटमेंट के बारे में कि पेशेंट को ओरल क्या क्या देना है। तो सबसे पहले आपको सिनरेस्ट टैबलेट में पैरासीटामोल होता है, दूसरा फिनाइलिफेरिन हाइड्रोक्लोराइड, तीसरा क्लोरफेनिनामाइन मैलेट होता है। तो इस टैबलेट को दिन में 2 बार देना होता है, और यदि फीवर ज़्यादा है तो दिन में 3 बार भी इस टैबलेट को दे सकते हैं। दोस्तों, सिनारेस्ट कफ कोल्ड में दी जाने वाली बहुत फेमस और बहुत प्रचलित दवा है। सिनारेस्ट टैबलेट तो पहली जो टैबलेट हो गई वह है सिनारेस्ट। दूसरी दवा की बात करें तो दूसरी दवा है लीवोफ्लॉक्स। तो कोल्ड का जो मौसम स्टार्ट होता है, इस समय जो खांसी हो जाती है, उसमें सबसे बेस्ट जो एंटीबायोटिक यूज की जाती है वह है लीवोफ्लॉक्सासिन 750 mg। एक अडल्ट को 750 mg दिन में सिर्फ एक बार दी जाती है। मोस्टली इसको दोपहर में दी जाती है। दोपहर में अगर ली जाए तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है। इस एंटीबायोटिक को खांसी में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसको लेने से ऐसे मौसम में खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो लीवोफ्लॉक्स 750 mg दिन में एक बार देना है, दोपहर में खाना खाने के बाद। तीसरे नंबर पे जो टैबलेट आती है मॉन्टेक्स एफएक्स। इसमें एब्रोफोलिन जो सांस लेने में प्रॉब्लम या आ रही है उसको रोक के रखेगा। दूसरा इसमें मोन्टेलुकास्ट और फेक्जोफेनाडिन HCl होता है। यदि किसी को एलर्जी के कारण खांसी हो रही है तो उसे ये टैबलेट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करती है, बहुत जल्दी इस टैबलेट से उसको आराम मिलता है। तो ये टैबलेट एक सुबह और एक शाम खाना खाने के बाद देना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक स्टेरॉइड। यदि एक्यू रेस्ट केस है, ठीक है, यदि कुछ समय के लिए उसे ज़्यादा खांसी चल रही है, ठीक है, तो आप उसे दिन में, या दिन में नहीं, 3 दिन के लिए स्टेरॉइड दे सकते हैं। तो हम यहाँ ओमनाकोटिल 10 mg की बात कर रहे हैं। यदि पेशेंट को सूखी खांसी है, बलगम वगैरह नहीं है, तो उस केस में ओमनाकोटिल 10 mg देंगे, जो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम में देंगे। ओमनाकोटिल में दोस्तों प्रेडनिसोलोन 10 mg होता है। यदि दोस्तों किसी पेशेंट को बलगम वाली खांसी आ रही है, गीली खांसी आ रही है, तो आप उसको सिनारेस्ट टैबलेट के साथ, लीवोफ्लॉक्स टैबलेट के साथ आपको हेक्साटोइड टैबलेट देना हो, और सूखी खांसी में पेशेंट को सिनारेस्ट लीवोफ्लॉक्स के साथ ओमनाकोटिल 10 mg टैबलेट देना है। इस कॉम्बिनेशन से दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं सायरप की। तो मोस्टली खांसी में जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है वह होती है सायरप। तो यहाँ पर अपन सायरप की बात कर रहे हैं, तो वह है
टस्क्यू डी, दूसरी साइरप है टस्क्यू LS। तो यदि किसी को सूखी खांसी ड्राई कफ है तो उसे टस्क्यू डी साइरप देंगे, जिसके अंदर डेक्सो मेथार्फन हाइड्रोब्रोमाइड होता है और CPM क्लोरोफेनामिन मैलेट, ठीक है, ये सब होता है उसके अंदर। ये जो साइरप होती है पेशेंट को 10 ml दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम में खाना खाने के बाद सूखी पीना है और इसके पीने के 10 से 15 मिनट तक पानी नहीं पीना है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है और 2-3 दिन में पेशेंट की खांसी ठीक हो जाती है। तो टस्क्यू डी आपको सूखी खांसी में देना है। और अगर पेशेंट को गीली खांसी है, बलगम आता है खांसने पर, तो उसे टस्क्यू LS साइरप देना है। इसमें लीवोसल्बुटामोल एम्ब्रोस हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर होता है। इसे भी पेशेंट को 10 ml दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम में देना होता है। इसे भी लेने के बाद 10 से 15 मिनट तक पानी नहीं पीना है। तो गीली खांसी में टस्क्यू डी, सूखी खांसी में टस्क्यू डी देना है और गीली खांसी में आपको टस्क्यू LS देना है। तो मैं यहाँ आपको दोनों चीज़ें बता दिया, ड्राई कफ और वेट कफ दोनों के लिए मैंने यहाँ बता दिया। टैबलेट में आपको सिनारेस्ट, लीवोफ्लॉक्स 750 mg और ओमनाकॉर्टिल और टस्क्यू डी साइरप सूखी खांसी में देना है और गीली खांसी में आपको सिनारेस्ट, लीवोफ्लॉक्स 750 mg के साथ डेप्जाटॉइल और टस्क्यू LS साइरप देना है। अब बात करेंगे इसके बाद अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इंजेक्शन में आपको क्या देना है। एंटीबायोटिक के मोनोसेप 1 ग्राम, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस का कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको ख़त्म करने के लिए, अगर ब्रोंकाइटिस है जो आपका श्वसन तंत्र है उसके अंदर कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, सूजन वगैरह है, तो उसको ख़त्म करने के लिए सेफ्ट्राक्सोन का ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छा काम करता है। आप पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से 250 mg, 500 mg और 1 ग्राम का इंजेक्शन पेशेंट को दे सकते हैं। उसके अंदर आप 1 ml डेक्सामेथासोन मिक्स कर सकते हैं। और अगर पेशेंट को सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप डेरिफ्लिन भी लगा सकते हैं। ये आप सेफ्ट्राक्सोन पेशेंट को दिन में 1 बार ही देना होता है। सेफ्ट्राक्सोन 1 ग्राम दिन में 1 बार ही आप पेशेंट को दे सकते हैं। अगर इतने ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है या कहीं से ट्रीटमेंट लेके आया है तो इस कंडीशन में क्या करना है। तो एंटीबायोटिक जो थी लीवोफ्लॉक्स 750 mg, उसके जगह हाई एंटीबायोटिक देंगे जो है सल्फोजान एसिटिल, जो कि 500 mg की टैबलेट में आपको 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को देना होता है। बाकी टैबलेट एज इट इज़ देनी है जैसे कि मैंने आपको बताया। दोस्तों, इन दवाओं के साथ पेंटॉप 40 कैप्सूल भी देना ना भूलें। पेंटॉप 40 कैप्सूल देने ज़रूरी है क्योंकि जब इतनी जो ड्रग्स देंगे ना पेशेंट को तो उससे उसको ना एसिडिटी वगैरह होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसे गर्मी ना कर जाए, अपन बोलते हैं आम भाषा में पेट में गर्मी ना कर जाए, इसके लिए आप पेंटॉप 40 कैप्सूल सुबह शाम एक खाली पेट दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।